ओके, अगर ये इतनी अच्छी कंपनी है तो आखिर ये 2017 से परफॉर्म क्यों नहीं की थी, ये अभी क्यों परफॉर्म कर रही है? और 2017 से तो इसकी हालत हमेशा से ख़राब रही है। 190 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है। 33-36 का ROE ROC ठीक है। स्टॉक का पी अभी भी कम है। बुक वैल्यू तकरीबन 27 की है और कंपनी अभी ट्रेड करी है करीब 100 पर, 3 टाइम्स, ठीक है, जस्टिफाइड है। कॉन्स में क्या क्या है? प्रोमोटर होल्डिंग कम है, 38% प्रोमोटर होल्डिंग है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 5.65 का, अच्छा। डेट रिड्यूस किया है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिटर्न, डिलीवर्ड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 93%, ये अच्छी चीज़ है। डेटास हैव इम्प्रूव्ड, अच्छा। चलो अब देखते हैं ज़रा डेटा कंपनी का। टॉप लाइन कंपनी की 17, 19, 25, 21, ओके, यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी कंपनी की स्टेबल हुई है और उसके बाद फिर अचानक पिछले 2 सालों में कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी तेज़ बढ़ी है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 19 और 20 में, जाहिर है कि ये कोविड वाला टाइम था, और उससे पहले कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो तो कंपनी का टॉप लाइन बढ़ रहा था 13-17, 6-13-17, 2 गुना, ओके। और कंपनी का बॉटम लाइन, खैर ये बहुत मैटर नहीं करता क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है। मार्जिन्स कंपनी के तकरीबन अगर देखो आप पिछले 5 सालों में 15% के आसपास, और पिछले 2 सालों में, ये पिछले 2 सालों में ही कंपनी का री-रेटिंग हुआ है। इनके पास में कोई नया प्रोडक्ट आया है क्या? सब कुछ पिछले 2 सालों के अंदर ही हुआ है कंपनी में। 2 सालों में ही इसकी टॉप लाइन भी बढ़ी है, 2 सालों में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मार्जिन भी पिछले 2 सालों में ही बढ़े हैं। ये देखना पड़ेगा पिछले 2 सालों में इन्होंने क्या किया है। तो इनके 3 साल का जो एनुअल वो है रिपोर्ट कंपनी की, उसको ना कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद में कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट घटी है, दैट मीन्स की कंपनी ने अपना उधार जो है वो चुकाया होगा। नेट प्रॉफिट कंपनी का पिछले 2 सालों में ही सबसे मैक्सिमम चेंजेस आया है कंपनी के अंदर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, पहले हालत ख़राब थी, पिछले 2 साल में ही सब कुछ ठीक हुआ है। अब यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन हमको अभी तक दिखी है, इसका मतलब है कि कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमको कॉन्टीन्यूसली बढ़ा है, दैट इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन। बोरोइंग कंपनी की कम हुई है, तकरीबन हाफ हुई है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। इसके अलावा यहाँ और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कैश फ्लो के अंदर कुछ नहीं मिलेगा कंपनी की। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का 231 से घटा है, दैट इज़ अ गुड। और वर्किंग कैपिटल, ओके। ROC कंपनी का स्टैटिक नहीं रहा है यार, बहुत ज़्यादा मतलब उथल पुथल है कंपनी में। नहीं है भाई, ये एकदम नहीं है, ना कोई मतलब ही नहीं है, नहीं जाना है आगे। ब्रदर डेटा जिस तरह का है ना, मतलब हमको नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर ये कंपनी इतनी अच्छी होती तो भैया ये पिछले 2 सालों में ही री रेटिंग क्यों हुई है? धीरे धीरे कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ती तब तो ठीक है। अब इस तरह की कंपनीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि इन कंपनीज़ को हम लिख के रख लेते हैं अपने पास में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 60 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब 120 करोड़ का मार्केट कैप, ये एकदम छोटी कंपनी है। अगर 5,000-6,000 करोड़ का मार्केट कैप होता तो फिर भी एक बार देखी जा सकती थी, ठीक है ना। अब यह है कि जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, कोई और कंपनी पढ़ने के लिए नहीं है, कोई और अच्छी चीज़ पढ़ने के लिए नहीं है, तब आप इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम देके तब इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। वरना तो ये कंपनी अब इसके बाद इसके आगे पढ़ने के लिए नहीं है। ये मदन लाल सर, मंदार सर, एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जो हम वो बताते हैं ना आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एक्सपीरियंस से हमने लिया है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का टॉप लाइन, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का बॉटम लाइन बढ़ना चाहिए। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो स्टैटिक तरीके से नहीं बढ़ रहा है या कंसिस्टेंट तरीके से नहीं बढ़ रहा है, हल्का सा भी अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, तो ऐसी कंपनी से दूर हो जाओ। हजारों कंपनी मार्केट में, देखो आज की डेट में हम लोगों ने 3 कंपनी पढ़ी, हेरेनबा पढ़ी, बेस्ट एग्रो पढ़ी और ये पढ़ी। इन तीनों में से आप देखो कि हेरेनबा के फंडामेंटल्स कितने बढ़िया थे। तो अगर आपको अपना टाइम देना है, अपना टाइम लगाना है, तो सीधे हेरेनबा को उठाओ, उसको पढ़ना शुरू करो। सेकंड नंबर पे पढ़ो बेस्ट एग्रो को, इसको रखो तीसरे नंबर पे। इसको टाइम नहीं देना है, इतना टाइम नहीं है लाइफ में कि हर चीज को दे पाए, है ना। आज के सेशन में मजा आया हमको भाई साहब, हेरेनबा को देख के तो मजा आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब है सेशन के क्लोजिंग का टाइम, नहीं तो बिटिया हो रही है नाराज़ और फिर अभी डांट पड़ेगी, फिर पास भी नहीं बैठेगी, ठीक है। यहाँ पर